श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले भाले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है वह तो भोले हैं, जरा सी भक्ति से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो आप इस कथा को अवश्य सुने या फिर पढ़ें, क्योंकि कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के पूरा नहीं माना जाता है। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता ही मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह जहाँ रुकते वहीं यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की तरफ निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की लड़की की शादी थी, लेकिन जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचने लगा। तभी उसकी नजर साहूकार के पुत्र पर पड़ी। उसे देखकर उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे ही दुल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने जाकर लड़के के मामा को सारी बातें बताई। लड़के के मामा ने राजकुमार के पिता की बात मान ली और उसने अपने भांजे को दुल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बातें सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह सब बातें अपने माता पिता को बताईं। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया। फिर क्या था, बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ का आयोजन किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ देर में ही उस बालक के प्राण निकल गए। अपने मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश
उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, इसके रोने के स्वर मुझसे सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर कीजिए। जब भगवान शिव बालक के समीप गए तो वह बोले कि देवी, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आपके लिए क्या असंभव है, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का तत्काल उठकर बैठ गया। शिक्षा पूरी करके लड़का अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहां उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और साहूकार की पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु जब उन्हें अपने बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तब वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति सोमवार व्रत को पूरी श्रद्धा भाव के साथ करता है और उसकी कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय।